हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा एम्प्लॉय वेरिफिकेशन यूजिंग ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। इसमें हमने तीन मॉड्यूल रखा है। कैंडिडेट रजिस्टर कर सकता है, इंस्टीट्यूट और रिक्रूटर। तो ये तीनों के लॉगिन भी रहेंगे। तो मैं अभी पहले प्रोजेक्ट रन करके दिखाता हूँ। कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट्स है वो ऐड करेगा, अपलोड करेगा। इसके बाद वो कोई इमेज अपलोड करेगा, खुद की इमेज। इमेज सिलेक्ट करने के बाद इमेज सिलेक्ट करने के बाद हम अब मैं इस इधर कोई भी इमेज सिलेक्ट करूंगा। अभी ये ओन वाली इमेज सिलेक्ट की मैंने। इसके बाद इधर कोई डॉक्यूमेंट का आईडी प्रूफ का इमेज अपलोड करेगा। ये वाली इमेज मैंने सिलेक्ट की। आधार कार्ड नंबर डालेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल और ये एड्रेस। उसके बाद डॉक्यूमेंट वो अपलोड करेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो उस पर्सन को शेयर होंगे। अभी ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स व्यू भी कर सकता है वो यूजर। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है ऐसे। इसके बाद जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट लॉगिन करके वो वेरीफाई करेंगे मैन्युअली। इंस्टीट्यूट ने ये वेरीफाई नहीं किया तो वो डॉक्यूमेंट्स रिक्रूटर रिक्रूटर को जाएंगे ही नहीं। अभी मैं ये वेरीफाई कर रहा हूँ। वेरीफाई करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई करेगा रिक्रूटर। इसके बाद जो जिस रिक्रूटर को पास करना है वो डॉक्यूमेंट्स पास कर देगा। ये ब्लॉकचेन में स्टोर होंगे। इसके बाद जिस रिक्रूटर को जिस रिक्रूटर को जो शेयर किए थे वो हम देख सकते हैं उस रिक्रूटर के लॉगिन में। अभी ये इस यूजर के डॉक्यूमेंट्स शेयर हुए थे। तो सेम इंफॉर्मेशन रिक्रूटर को शो होगी। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है। अभी मैं इसका कोड एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इस पे क्या है, इसके लिए हमने पाइथन यूज किया है। बैकएंड में पाइथन फ्लास्क। फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम पाइथन में वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये हम जो यूजर का डेटा है वो पाइथन में से ब्लॉकचेन में ऐड कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन एज एज एक्ट एज अ आपका ये आपका डेटाबेस है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन में क्या रहेगा, ब्लॉकचेन में आपका आपको अगर ट्रांजैक्शन करना है, ट्रांजैक्शन मतलब जो
डेटा स्टोर करना है, उसके लिए ईथर्स लगेंगे। तो ईथर्स लगेंगे, ईथर्स आप बाय नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ये गैनेश इंस्टॉल करेंगे। इसमें मिनिमम 10 अकाउंट्स रहते हैं। हर एक अकाउंट में 100 ईथर्स रहेंगे, और वो 100 ईथर्स आप यूज करके ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो आपका जो ट्रांजैक्शन का डेटा है वो ब्लॉक में सेव होगा। तो अभी मैंने ये लास्ट वाला ब्लॉक ऐड किया। इस ब्लॉक में आपका डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो गया। इसके बाद किस अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है वो हमने इधर डिस्प्ले किया है। वो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले कर रहा है। और जो गैस प्राइस कितनी यूज हुई है वो हर एक बताएगा। तो इसका बाय डिफॉल्ट ये इसका पोर्ट नंबर है 8545। तो इसमें हमने क्या किया, ब्लॉकचेन को पहले, ये आपका फ्लास्क फ्रेमवर्क है, इसमें हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, अभी मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, लॉग आउट नहीं, स्टॉप कर रहा हूँ अपना सर्वर, ऐप डॉट पाई रन कर रहा हूँ फिर से। ऐप डॉट पाई रन करने के बाद आपको एक यूआरएल आएगा। इस यूआरएल पे आपकी सिस्टम है, आपकी वेबसाइट है, डिप्लॉयड है। तो आपका ये लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट के बाद ये वाला 5000 आपका पोर्ट नंबर है। 5000 आपका फ्लास्क का पोर्ट नंबर है। तो इसमें क्या है, पाइथन में हमको जब कोई भी लाइब्रेरी यूज करनी है तो पहले उसका इंपोर्ट करना रहता है। तो जो जो लाइब्रेरी यूज की है वो हमने इधर इंपोर्ट की है। फ्लास्क स्टार्टिंग से, फ्लास्क सेशन, रिडायरेक्ट, रेंडर टेम्पलेट हम यूज करेंगे। कोई भी अ, कोई भी ये कोई भी HTML के पेजेस पे मूव होने के लिए हम रेंडर टेम्पलेट यूज करेंगे। रिक्वेस्ट हम यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट हम यूज कर रहे हैं किसी भी जो फॉर्म का डेटा है, जो इनपुट उसका जो डेटा है, हम बैकएंड में रिट्रीव करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म यूज करेंगे। तो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट डिफाइन किया है। इसके बाद सिक्योर फाइल मतलब जो फाइल अपलोड होगी सर्वर पे, उसका जो नेम रिट्रीव करने के लिए हम सिक्योर फाइल यूज करेंगे। पाथलिब, रैंडम, ये हमने RSA और AES की RSA और AES एल्गोरिथम यूज किया है। तो RSA और AES की एल्गोरिथम यूज किया है हमने, AES एल्गोरिथम। इसके बाद हमने IPFS यूज किया है। IPFS क्या है आपका, इन प्लानिटरी फाइल सिस्टम। अगर हमको IPFS पे कोई फाइल अपलोड करनी है तो उसके लिए हमको उसका URL देना है, और कोई भी फाइल अपलोड करने के बाद वो रिटर्न में एक हैश वैल्यू देगा। वो हैश वैल्यू आपकी यूनिक रहेगी, और वो यूनिक वैल्यू आप पास करके वो फाइल डाउनलोड कर सकते हो, वही फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने वो फाइल API यूज किया है उसका। इसके बाद AES, रैंडम, इसके बाद जो फाइल अपलोड होंगी सर्वर पे आपके, किस फोल्डर में स्टोर होंगी, स्टैटिक में, फाइल्स में, इस फोल्डर में स्टोर होंगी। तो हमने क्या किया, ये इनक्रिप्ट का फंक्शन है, फाइल इंक्रिप्शन का। इसके बाद डिक्रिप्ट, फाइल डिक्रिप्शन का कोड है। तो जैसे ही हम सर्वर पे हिट करेंगे, सर्वर रन करेंगे, तो आपका स्लैश में कॉल जाएगा, स्लैश को कॉल जाएगा। तो स्लैश में क्या है, आपका कौन सा पेज है, index.html। तो index.html पे आपका फर्स्ट पेज है।
तो इंडेक्स पे हमने क्या किया है, इंडेक्स पे आपके इस ड्रॉप डाउन में तीन फॉर्म है। इसमें एक फॉर्म है, इसमें हर एक में तीन फॉर्म है, इसमें भी तीन फॉर्म है। तो हमने क्या किया, जो फॉर्म है रजिस्टर का, अब ये कैंडिडेट रजिस्टर कंट्रोल कंट्रोल, अभी मैंने ये सर्च किया, अभी ये फॉर्म है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। तो इसमें क्या है, ये फॉर्म है। इस फॉर्म में हर एक में इनपुट रहेगा। इस इनपुट का डेटा, इस इनपुट को हर एक एक आईडी दिया है हमने। जो जो इनपुट है यूजर नेम के लिए, ये इनपुट है डेट ऑफ बर्थ के लिए, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड, हर एक में एक इनपुट है। और उसको हमने आईडी दिया है। लॉगिन का फॉर्म भी सेम है। तो हमने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट से हमने जो ब्लॉकचेन में डेटा ऐड किया है, वो ब्लॉकचेन में जावास्क्रिप्ट से किया है। तो कैसे किया, अभी बीटीएल रजिस्टर, मतलब जो रजिस्टर का बटन है, उसको क्लिक करने पे आपका ये फंक्शन कॉल होगा। इसमें हमने क्या किया, वेब3 को कॉल दिया। वेब3 आपका क्या है, वेब3 आपका एक लाइब्रेरी है जिसमें जो आपकी जो आपका यूआई है, आपका जो यूआई है ये वाला, और आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसको कनेक्ट करेगा, वेब3। अभी मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है आगे बताता हूँ। इसमें क्या है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ईमेल मोबाइल और पासवर्ड। हर एक वेरिएबल में हमने क्या किया, जिस जिस हर एक वेरिएबल में क्या किया, उसकी इनपुट की वैल्यू ऐड की। कैसे, ये इनपुट को हमने आईडी दिया था, उस आईडी की वैल्यू पास की, और उस आईडी से हमने उसकी वैल्यू रिट्रीव की। जो इनपुट यूजर एंटर करेगा उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी। आने के बाद उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, टू स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग में से कन्वर्ट करने के बाद वो हमने नेम में सेव किया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी सेव की, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, हर एक की वैल्यू पास की। अभी यहाँ रजिस्टर और लॉगिन के लिए हमने एक ही मेथड यूज किए, कौन सी वाली, ऑल रजिस्टर। तो तीनों तीनों के रजिस्ट्रेशन और लॉगिन हमने डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया, एक टाइप डिक्लेयर किया। उस टाइप पे हमने अभी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है तो हम कैंडिडेट पास करेंगे। अगर इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन है तो इंस्टीट्यूट पास करेंगे। अगर रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन है तो रिक्रूटर पास करेंगे। तो हम टाइप में उस यूजर का जो डेजिग्नेशन है वो पास करेंगे। अभी कैंडिडेट है तो हम क्या करेंगे, ये कैंडिडेट का पास करेंगे। अकाउंट्स ऑप्शन में क्या है, आपका एक ब्लैंक वैल्यू है। ब्लैंक वैल्यू में क्या आएगा, पहले हम क्या करेंगे, web3.ets.get अकाउंट से आरईएस में जो अकाउंट की लिस्ट आएगी, गेट अकाउंट से क्या होगा, जो अकाउंट्स हमने हमारे इस सर्वर में है, अभी ये फर्स्ट वाला अकाउंट है, ये सेकंड वाला अकाउंट है, ये थर्ड वाला अकाउंट है। तो जो अकाउंट के एड्रेस है वो आरईएस के लिस्ट में स्टोर होंगे। तो हमने वही लिस्ट में का जीरो वाला इंडेक्स, मतलब फर्स्ट वाला अकाउंट हमने एक्सेस किया है, और उसका जो एड्रेस आएगा वो हमने अकाउंट ऑप्शन में पास किया, स्टोर किया। तो हमने क्या किया, इसके बाद गैस प्राइस वैल्यू, गैस वैल्यू, ये प्री डिफाइंड वैल्यूज है। उसकी वैल्यू रिट्रीव करने, स्टोर करने के बाद हमने क्या किया, ऑल रजिस्टर में ऑल रजिस्टर में अकाउंट्स ऑप्शन, मतलब उसका एड्रेस, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड और टाइप। टाइप क्या है आपका, कैंडिडेट है। इसके बाद ये मेथड हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। अभी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली मेथड में दिखाता हूँ। हमने ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज किया है। इसमें क्या है, ऑल ऑल रजिस्टर में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी।
अभी हमने क्या किया, यूजर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, पासवर्ड और टाइप ऑफ यूजर, हर एक की वैल्यू ऐड की। कैंडिडेट इन्फो में हमने जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हर एक की वैल्यू पास की। इसके बाद हर एक कॉलम में हमने नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये मोबाइल कॉलम का नाम है, और ये आपने जो वैल्यू पास की है वो। इसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट है हमने ऑल कैंडिडेट्स लिस्ट में पुश किया। डॉट पुश, ये यूजर इन्फो वन, ये ऑब्जेक्ट हमने पास किया। तो हमने लिस्ट कहाँ क्रिएट की थी? लिस्ट क्रिएट की थी हमने इधर कैंडिडेट इन्फो में, ऑल कैंडिडेट्स ये लिस्ट का नाम है, तो उसी लिस्ट में हमने पुश किया। तो लॉगिन में हम क्या करेंगे, लॉगिन में जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, वो आएगा, और जो टाइप ऑफ यूजर है वो भी आएगा, क्योंकि हमने रजिस्टर करते वक्त तीनों ऐड किए थे। तो रजिस्टर करते वक्त हम यूजर्स का टाइप ऑफ यूजर भी पूछ रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इफ आपका जो यूजर नेम है, हमने फॉर लूप से हर एक वैल्यू आइटरेट की, जितने भी ऑल कैंडिडेट्स के लिस्ट में डेटा होगा वो हर एक वैल्यू आइटरेट होगी। और हमने क्या किया, नेम नेम और पासवर्ड, इफ आपकी जो नेम की वैल्यू है और ये लिस्ट में की वैल्यू है वो चेक करेंगे इफ कंडीशन से, पासवर्ड भी चेक होगा और आपका टाइप ऑफ यूजर भी चेक होगा। इसके बाद हमने क्या किया, अगर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो हम क्या करेंगे, हम इफ के अंदर जाएंगे और गेट रिकॉर्ड, उस यूजर का रिकॉर्ड गेट करके हमने रिटर्न किया है वो रिजल्ट। अगर इधर कोई वैल्यू नहीं है तो वो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, और रिजल्ट में 0 0 रिटर्न करेगा। तो रजिस्टर का ऑल रजिस्टर में सब मेथड्स होने के बाद ये ब्लॉकचेन को कॉल जाएगा, तो आपका डेटा स्टोर होगा। तो हमारा ये वाला फंक्शन लॉगिन के लिए है, बीटीएन लॉगिन, ये कैंडिडेट लॉगिन के लिए है, क्योंकि हमने टाइप ऑफ यूजर कैंडिडेट दिया है। अभी क्या होगा, ये यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू आने के बाद टाइप ऑफ यूजर कैंडिडेट है आपका, ये गेट अकाउंट से आरईएस लिस्ट आएगी, फर्स्ट वाला अकाउंट सेट होगा। इसके बाद ऑल लॉगिन में हम क्या पास करेंगे, अकाउंट सॉफ्टवेयर नेम, पासवर्ड और टाइप। डॉट कॉल से वो डेटा रिट्रीव होगा, पूरा डेटा। अगर ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू, अगर फर्स्ट वाली वैल्यू अगर ब्लैंक है तो वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, अलर्ट करेंगे इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, अगर ब्लैंक है तो। एल्स क्या होगा, अगर उसको डेटा मिला तो क्या होगा, नेम, नेम नहीं, ये डेटा एक डेटा वेरिएबल है, इसमें हमने क्या किया, एक डिक्शनरी पास की। उस डिक्शनरी में क्या रहेगा, ये की है और ये वैल्यू है, तो हमने नेम एज अ की पास की, नेम एज अ की पास की, और ये डेटा हमने किधर पोस्ट किया है, हमारी मेथड है पोस्ट, किस पे जाएगा, सेशन हैंडल पे, और ये डेटा पोस्ट होगा। तो हमने सेशन हैंडल में उस नेम के की से हमने ये बैकएंड में रिट्रीव की वैल्यू, ये वैल्यू रिट्रीव होने के बाद हमने कैंडिडेट सेशन, सेशन का नाम क्या रहा है, कैंडिडेट नेम, और नेम क्या पास किया, जो नेम आया था वो, उसी नेम से एक सेशन क्रिएट होगा, और वही वैल्यू हम रिट्रीव करेंगे, सॉरी रिट्रीव नहीं करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद हमने क्या किया, इफ आपका फंक्शन जो सक्सेस हुआ है तो ही हम क्या करेंगे, स्लैश मेन में जाएंगे। स्लैश मेन क्या है आपका, जो कैंडिडेट्स का अपलोड फाइल का फॉर्म है उस पे जाएगा। एल्स एल्स वो क्या होगा, एल्स नहीं तो अलर्ट शो करेगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो कैंडिडेट का ऐसा ही, रिक्रूटर का सेम ऐसे ही नेम पास करेगा रिक्रूटर का, और इंस्टीट्यूट का भी सेम है, सिर्फ ये इंस्टीट्यूट का
नाम पास करना है टाइप ऑफ यूजर में। तो हर एक की वैल्यू ऐड करने के बाद हमने सेशन हैंडल में सबका अलग अलग सेशन क्रिएट किया है। सेशन हैंडल 1 इंस्टीट्यूट नेम, सेशन हैंडल 2 रिक्रूटर नेम। इसके बाद अपलोड फाइल को कॉल जाएगा। जो यूजर है वो फाइल अपलोड करेगा। फाइल अपलोड करने के लिए पहले क्या करेगा, किस पेज पे जाएगा वो, अपलोड फाइल पे जाएगा। अपलोड फाइल पे जाने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट और व्यू इन्फो। तो हमने क्या किया, अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए एक फॉर्म लिया है। उसका जो डेटा है हमने क्या किया, एक इनपुट लिया नेम के लिए और एक इनपुट लिया फाइल के लिए, इमेज फाइल के लिए, खुद की इमेज अपलोड करने के लिए, इधर डॉक्यूमेंट की इमेज अपलोड करने के लिए। उस इनपुट का टाइप है फाइल और इस इनपुट का टाइप है टेक्स्ट। तो ये फाइल अपलोड के लिए ब्राउजर का ऑप्शन आएगा। इसके लिए मोबाइल, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस सबकी वैल्यू डॉक्यूमेंट में अपलोड होगी। हमने क्या किया, बीटीएन सबमिट पे, बीटीएन सबमिट पे आपकी जो फॉर्म है उस फॉर्म को हमने आईडी दिया है। अभी इस फॉर्म का आईडी है आईडी फाइल अपलोड फॉर्म। तो हमने क्या किया, बीटीएन सबमिट पे आपके इस वेरिएबल में फाइल अपलोड फॉर्म का सब डेटा अपलोड किया। अपलोड करने के बाद, सॉरी अपलोड नहीं किया, हमने स्टोर किया। ये स्टोर करने के बाद जो डेटा में वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमने अपलोड इन्फो में पास की। तो हर एक की वैल्यू हमने रिट्रीव की रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से। जो नेम की वैल्यू से, इनपुट के नेम के वैल्यू से हमने रिट्रीव की। रिट्रीव करने के बाद हर एक वैल्यू फाइल में क्या होगा, हमारी यूजर है किसने फाइल अपलोड की है, वो किसने फाइल अपलोड की है वो जानने के लिए हमने क्या किया, जो यूजर है इस वेरिएबल में हमने सेशन डॉट गेट कैंडिडेट का नाम पास किया, मतलब जिसने लॉगिन किया था उसका सेशन हमको मिल जाएगा। इसके बाद फाइल सिक्योर नेम से हमने क्या किया, जो फाइल आई थी बैकएंड में उस फाइल का नाम रिट्रीव किया। फाइल का नाम रिट्रीव करने के बाद हमने पहले एक फोल्डर क्रिएट किया उस यूजर नेम के नाम से। अब ये स्टैटिक में फाइल्स में अपलोड करना है। इसमें क्या है, एक यूजर नेम के नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, ये पाथ कौन सा है, स्टैटिक में फाइल्स में। और ये क्या है, यूजर, यूजर मतलब आपका जो यूजर नेम का सेशन है वो। तो यूजर नेम के नाम का एक एम के dir से एक मेक डायरेक्टरी से हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे उस पाथ पे। वो स्टोर होने के पाथ में अपलोड ये फोल्डर क्रिएट होने के बाद हमने क्या किया, जो फाइल आई थी उसको सेव की, फाइल डॉट सेव से किस पाथ पे, उसी पाथ पे उस यूजर नेम के फोल्डर नेम के अंदर हमने उसी नाम से फाइल सिक्योर नेम जो रिट्रीव किया था उसी नाम से हमने फाइल अपलोड की। फाइल अपलोड करने के बाद हमने जो पाथ आया था वो पाथ हमने फाइल वन, हाँ दूसरा भी एक इमेज फाइल है, सॉरी एक खुद की इमेज अपलोड करेगा और एक डॉक्यूमेंट की इमेज अपलोड करेगा। इसलिए हमने फाइल वन दूसरे का नाम दिया फाइल वन डॉट सेव, वहीं पे सेव किया। इसके बाद हमने क्या किया है, एक डिक्शनरी क्रिएट की है लिस्ट ऑफ फाइल करके, और वो डिक्शनरी रिटर्न की। डिक्शनरी में क्या रहेगा, ABCD, एक की वैल्यूज है। तो इस की से हमने बैकएंड में, फ्रंट एंड में आपकी वैल्यू रिट्रीव करनी है। तो वो करने के लिए हमने क्या किया, वो करने के लिए हमने क्या किया, अभी ए से क्या पास किया, यूजर नेम, फाइल नेम, ये तो ये फर्स्ट नेम, ये फाइल नेम, ये दूसरे फाइल का नाम, आधार कार्ड नंबर, DOB, मोबाइल, ईमेल और एड्रेस, हर एक की वैल्यू हमने एक डिक्शनरी में स्टोर करके वो डिक्शनरी रिटर्न की।
तो इसके बाद हमने डेटा में आपको लिस्ट आएगी, डिक्शनरी वैल्यू आएगी। वो डिक्शनरी वैल्यू हमने स्प्लिट कैसे की, डेटा ऑफ ए, डेटा ऑफ बी, डेटा ऑफ सी, डेटा ऑफ डी। तो हर एक के वैल्यू से हमने स्प्लिट की। स्प्लिट करने के बाद उस वेरिएबल में स्टोर किया, यूजर नेम, फाइल नेम, ओन इमेज, डॉक्यूमेंट इमेज, हर एक में स्टोर किया। स्टोर करने के बाद वही वैल्यू हमने ऐड फाइल इन्फो में अपलोड की। कौन सी वाली फाइल, यूजर नेम, फाइल नेम, ओन इमेज, आधार कार्ड, ये हर एक की वैल्यू हमने अपलोड की। अपलोड करने के बाद वो डेटा स्टोर होगा आपके ब्लॉकचेन में। इसके बाद व्यू इन्फो में क्या है, व्यू इन्फो में जिस यूजर का सेशन है, मतलब जिसने लॉगिन किया है, उसी ने जितने फाइल्स अपलोड किया था उस फाइल का डेटा हमने रिट्रीव करना है। तो हमने क्या किया, यूजर नेम के नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और सेशन डॉट गेट से उस कैंडिडेट नेम का सेशन रिट्रीव किया, मतलब उसका यूजर नेम रिट्रीव किया। यूजर नेम रिट्रीव करने के बाद हमने वो पास किया व्यू इन्फो में, व्यू इन्फो डॉट एचटीएमएल। और उसी में हमने क्या पास किया, यूजर नेम पास किया, जो यूजर नेम हमने रिट्रीव किया इधर। तो वो यूजर नेम हमने पास करना है किस मेथड को, गेट कैंडिडेट इन्फो को। तो गेट कैंडिडेट इन्फो में हमने वही यूजर नेम पास किया। तो वो पास करने के बाद हमको क्या मिलेगा, और हमने जो फाइल अपलोड की थी वो फाइल हमको मिल जाएगी। फाइल नहीं, जो डेटा यूजर ने अपलोड किया था वो सारे ट्रांजेक्शन का डेटा हमको मिल जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया। तो मल्टीपल वैल्यूज रहेगी तो वो फॉर लूप से आइटरेट होंगी। इसके बाद अगर ये सेकेंड वाली वैल्यू ब्लैंक है वो तो कंटिन्यू करेगा फॉर लूप। फॉर लूप कंटिन्यू करने के बाद हमने क्या किया है, फॉर लूप कितनी बार इटरेट किया, रिकॉर्ड रिजल्ट डॉट लेंथ। तो रिकॉर्ड रिजल्ट आपका क्या है, वो ब्लॉकचेन से आई हुई वैल्यू है। तो हमने क्या किया, हम ये जो इमेज है, तो हमने क्या किया, ओन इमेज में हमने सेट कर दिया, इमेज का पाथ आया था वो हमने सेट कर दिया। स्टैटिक में फाइल्स में ये फोल्डर का नाम, यूजर नेम के फोल्डर का नाम और ये फाइल का नाम। तो हमने क्या किया, ऑल रिकॉर्ड में एक पाइप के वैल्यू से वो वैल्यू स्प्लिट की हर एक यूजर की। मतलब एक यूजर का नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, ये हर एक की वैल्यू हमने ऐड की। दूसरा यूजर आएगा, दूसरे यूजर का सेट होगा। तो हर एक के वैल्यू में एक पाइप की वैल्यू रहेगी। हमने क्या किया, एक टेबल बॉडी क्रिएट किया, उसमें क्या अपेंड किया, मार्कअप। मार्कअप में क्या रहेगा, मार्कअप में एक टेबल रो, टेबल बॉडी, सॉरी, एक कॉलम्स ऐड होंगे। कॉलम्स में क्या रहेगा, एक खुद का नाम और इमेज है, वो इमेज सेट होंगी। इमेज सेट होने के बाद हमने किसको कॉल दिया, व्यू इन्फो को। व्यू प्रोफाइल को कॉल जाने के बाद हमने वो डेटा था वो हमने पाइप में अपेंड, सॉरी, पाइप से स्प्लिट किया था। तो उसके लिए हमको इधर स्प्लिट करना है उसी फाइल के नाम से, सॉरी, उसी के बेसिस पे हमने पाइप के बेसिस पे स्प्लिट किया उसको। स्प्लिट करने के बाद स्प्लिट करने के बाद हमने क्या किया, स्प्लिट करने के बाद वो व्यू प्रोफाइल पे आपको डिस्प्ले होगी। व्यू प्रोफाइल पे डिस्प्ले होने के लिए हमने क्या किया, जो इस डेटा में क्या रहेगा, आपका डेटा में एक लिस्ट रहेगी।
तो वो लिस्ट हमने पास की व्यू प्रोफाइल पे। तो व्यू प्रोफाइल पे हमने डेटा ऑफ 0, डेटा ऑफ 1, हमने ऐसे ही वैल्यूज डिस्प्ले की है। तो यूजर नेम है वो डेटा ऑफ 1 है, डेटा ऑफ 4 क्या आपका आधार नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ, वो स्प्लिट की सॉरी वो लिस्ट की नेक्स्ट पेज पे अपेंड सॉरी पास की, तो वो डेटा सेट होगा। इसके बाद व्यू डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद वेरीफाई। हमने व्यू डॉक्यूमेंट्स में भी सेम किया है, सिर्फ जो व्यू डॉक्यूमेंट्स में जाएगा तो उस एडमिन को एक एक फाइल दिखेगी जो यूजर ने अपलोड की है, वो ऐसे ही वो सेट होगी टेबल में सेट होने के बाद हमने वेरीफाई पे जाना है। वेरीफाई पे क्या होगा, वेरीफाई भी सेम होगा। वेरीफाई पे वेरीफाई भी हमने ऐसे ही किया है, स्टैटिक में फाइल्स में ये फोल्डर का नाम और ये फाइल का नाम। तो हमने ऐसे ही इमेज सेट की, ये फाइल नेम, आधार कार्ड नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल। और हमने इधर रिसीवर में क्या सेट किया है, रिसीवर में हम रिक्रूटर का जितने भी लॉगिन है उसका डेटा, इसका जो यूजर नेम है वो अपलोड करना है। तो वो हमने कैसे किया, गेट रिक्रूटर डेटा, और हमने टाइप क्या पास किया, रिक्रूटर। और वो पास करने के बाद हमने क्या किया, हमने इस ड्रॉप डाउन में, ये ड्रॉप डाउन का आईडी है, ये सिलेक्ट, इसका आईडी है रिसीवर। इस रिसीवर के आईडी से हमने क्या किया, डॉट अपेंड, मतलब अपेंड किया उसमें क्या, ऑप्शन में उसकी वैल्यू क्या रहेगी ये, और उसका टेक्स्ट भी वही रहेगा। मतलब जितने भी रिक्रूटर में डेटा है इतना डेटा हमने इस ड्रॉप डाउन में अपेंड किया। अपेंड करने के बाद हमने अपलोड वेरीफाई को कॉल दिया। मतलब वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये जो पूरा डेटा है वो बैकएंड में रिट्रीव होगा। बैकएंड में रिट्रीव होने के बाद हमने क्या किया, आरएसएस से आरएसएस से दो कीज जनरेट की, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की। प्राइवेट की हमने इस पाथ पे स्टोर की। प्राइवेट की स्टोर करने के बाद हमने जो इमेजेस थे वो आपके लोकल सिस्टम पे ये है, लोकल सिस्टम पे है। तो स्टैटिक में फाइल्स में उस यूजर नेम का फोल्डर पास किया और ये फाइल का नाम पास किया। तो इसके बाद हमने एक पासवर्ड जनरेट किया। पासवर्ड क्या रहेगा आपका, रैंडमली 4 डिजिट का नंबर रहेगा, वो क्या भी रहेगा, 1 2 3 4 रहेगा, कोई भी रहेगा। तो हमने क्या किया, जो फाइल आई थी 2 इमेज, उसको हमने एनक्रिप्ट किया। एनक्रिप्ट करने के लिए हमने एक इनपुट फाइल दी है और एक आउटपुट फाइल दी है। हमने क्या किया, इनपुट फाइल का डेटा है उसको रीड इन बाइनरी फॉर्मेट में ओपन किया, आउटपुट फाइल को राइट इन बाइनरी फॉर्मेट में ओपन किया। और इसको इनपुट फाइल का जो डेटा है उसको रीड करके उसको एनक्रिप्ट करके हमने आउटपुट फाइल में राइट किया। राइट करने के बाद हमको एनक्रिप्टेड इमेज मिलेगी। एनक्रिप्टेड इमेज में दोनों एनक्रिप्ट करने के बाद हमने उस पासवर्ड को फिर से एनक्रिप्ट किया। पासवर्ड को किस किस किससे एनक्रिप्ट किया है, आरएसए के पब्लिक की से। आरएसए के पब्लिक की से एनक्रिप्ट करने के बाद हमको strENC मिलेगा जो है कि एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। एनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिलने के बाद हमने जो फाइल एनक्रिप्ट की थी, जो एनक्रिप्टेड फाइल बनी थी हमारी, वो एनक्रिप्टेड फाइल हमने आईपीएफएस पे अपलोड की API.add से। तो हमने फाइल अपलोड, जो इंक्रिप्टेड इमेज है वो हमने अपलोड की आईपीएफएस पे। दोनों फाइल अपलोड होने के बाद हमने उनका जो हैश है, उनका हैश हमने इधर से ऐसे रिट्रीव करना है। एक डिक्शनरी में अपेंड करके वो डिक्शनरी हमने ये की, रिटर्न की।
और डिक्शनरी की वैल्यू से हमने रिटर्न करने के बाद उसको स्प्लिट किया। उसमें से यूजर ने प्राइवेट की, ईएनसी या आईपीएफएस का हैश वैल्यू, आधार कार्ड नंबर, हर एक की वैल्यू रिट्रीव करने के बाद हमने वो ऐड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स में सेट की। और ये रिसीवर क्या है? आपका रिक्रूटर का नाम, मतलब इसी रिक्रूटर का वो शेयर होगी, मतलब उसी के रिक्रूटर में वो दिखेगी। तो हमने क्या किया, फाइल अपलोड होने शेयर होने के बाद हमने